हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो मैं पूरे न्यूमेरिकल इस पार्ट के करवाने वाला हूं। इस पार्ट से लगभग 80% न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में यही पार्ट से आते हैं। सिर्फ 20% न्यूमेरिकल मानोनेत्र और प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन से आता है। बाकी 80% न्यूमेरिकल विद्युत से ही आपका आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हल दिया है। यहाँ क्यू बराबर एक कूलाम दिया है। कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका एक सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। ये सूत्र होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। क्यू बराबर एन ई, ये सूत्र है। अब मैं और जो क्यू का तो यहाँ है और एक कूलाम भी दिया है। अब हम इलेक्ट्रॉन को जो चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम होता है। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। हमें यन का पद निकालना है। तो यन बराबर जब हम करेंगे तो क्यू अपान ई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उल्ट पलट के आप देख सकते हैं। उसके बाद एन ऐसे ही रहेगा। क्यू का मान, क्यू कूलाम कितना है, एक दिया है भाई, तो हमने एक रख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना है आपके, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम होता है। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, इसको काट देना है, ठीक है। इसको काटने पीटने के बाद आपका लगभग इतना आंसर आएगा। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रॉन होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है इसमें, टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। इसमें कम से कम 5-6 पार्ट बनाना पड़ेगा, तब आपका इस पूरा क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। एक विद्युत बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे और आपके बुक में भी मिल जाएंगे। तो चले हल करते हैं। हल सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, दिया है तो दिया क्या क्या है। दिया है जैसे धारा आई, धारा को हम आई से प्रेजेंट करेंगे तो आई बराबर यहाँ पर दिया है 0.25 एम्पियर। उसके बाद आवेश क्यू, क्यू का मान हमको नहीं पता है, आवेश लिख देता हूँ भाई ताकि आपको समझ। आवेश ये धारा है, धारा यानी ये कटा अलग धारा, ताकि आपको समझ में आए। क्यू का मान क्वेश्चन मार्क है, नहीं दिया है हमको। आप 2-4 क्वेश्चन पढ़ो लेकिन समझ जाओ भाई, हमारा मकसद यही है। उसके बाद समय यानी टी, समय बराबर टी। टी तो हमको दिया है, यहाँ पर 20 मिनट लिखा था तो 20 मिनट हमने लिख दिया। अब 20 मिनट है भाई तो इसको सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले 20 गुणे 60 करेंगे तो इसको हम ले पाएंगे सेकंड में, तो ये हमारा हो जाएगा 1200 सेकंड। ये यस बना है, आप सेकंड समझ सकते हैं। उसके बाद एक इसका सूत्र होता है, सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र जो होगा वो होगा
I बराबर Q अपान T। आपने पढ़ा होगा ये सूत्र, आपको शायद याद भी होगा, ये सूत्र है। उसके बाद अगर हम इसकी सबका मान रख देते हैं तो I का मान हमको पता है 0.25 एम्पियर था। उसके बाद Q का मान, तो Q ऐसे ही रहेगा, अपान T का मान हमने दिया है 1200 सेकंड। उसके बाद अब हम इसको इधर उधर करते हैं। सबसे पहले Q को इधर ले लेते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.25 गुणे 1200। उसके बाद आप इसको गुणा उड़ा करने के बाद आपका जो लास्ट आंसर काटने के बाद आएगा, गुणा करने के बाद आएगा, तो Q बराबर आपका आएगा 300 कूलम। यही है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे लिखना पड़ेगा इस प्रकार से परिपथ में 300 कूलम का विद्युत आवेश प्रवाहित होता है या बहता है, या ऐसा लिख देना है भाई, कुछ भी लिख दो, प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कुछ बहुत क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि यह 4 घंटे जलता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप हल लिखिए। हल के बाद दिया है, जो आपको दिया है वो क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिख लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन आराम से हल हो। सबसे पहले अगर हम धारा की बात करें तो धारा आई आपका दिया है, जो एम्पियर में दिया है वही आपका धारा होगा। तो 0.4 एम्पियर आपका दिया हुआ था। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 1 घंटा आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 4 घंटा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले समझाने के लिए मैं अगर 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में जानते हो आप कितने सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे पा जाएं तो उसे सेकंड में ज़रूर परिवर्तित करें। और अगर हम यहाँ पर 4 घंटे का बात किया है, तो हम 4 घंटे अगर लिखते हैं तो इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 14,400 सेकंड हो जाएगा। यह मैंने आपको बस समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, यानी क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्यों क्वेश्चन मार्क है, एन भी आपका क्वेश्चन मार्क है, इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन समझते जानते हैं कि मेरी राइटिंग पे मत जाओ, बस समझाने की तरीके पे जाओ। अभी मैंने सूत्र बताया, आई और बराबर क्यू अपान टी, ऐसा एक सूत्र भी मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो सबसे पहले आई का मान हम लोग रख लेंगे, तो आई का मान है 0.54 एम्पियर। उसके बाद क्यू का मान पता नहीं भाई, तो क्यू ऐसे लिखो। टी का मान हमें पता है 14,400। उसके बाद अब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे भाई, तो क्यू को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0.4। जैसा मैंने सवाल बताया सेम वैसा है, बस थोड़ा क्वेश्चन बड़ लॉन्ग है। गुणे 14,400 लिखेंगे। उसके बाद जब क्यू बराबर इसका दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5760 गुलाम हो जाएगा। ये क्यू सी बना है यानी गुलाम है। उसके बाद एक फार्मूला आपको और बता है, क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू बराबर एन ई होता है, मैंने आपको स्टार्ट में ये फार्मूला बताया है भाई। जिसको ना समझ में आए वो पूछ सकता है फिर से।
ये आप दोबारा देख सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यू का मान हमको यहाँ पर पता है, तो इसको रख देंगे 5760, गुणे लगाएंगे नहीं बराबर लगाएंगे कि यन का मान नहीं पता भाई हमको, यन का मान कहाँ पता, इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमको पता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। चलिए आगे हल करते हैं। अब इसको अगर हम यन को इधर ले आएंगे तो यन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा तो ये 5760 हो जाएगा आपका। नीचे जो बचेगा ये नीचे आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ये आपका नीचे आ गया। अब इसको जब हम काटे पीटेंगे, ऐसा काटे पीटेंगे तो लगभग में यन बराबर जो बचेगा वो आएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप काट पीट लीजिए, वरना अगर मैं आपका एक एक गुणा करने बैठा तो भाई इतना लंबा हो जाएगा कि आप खुद बोर हो जाएंगे वीडियो में। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितने प्यार से मैंने लिखा है। 10 के घात 21 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश है, जो एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q पर 0.1 सेकेंड में पहुंचते हैं, तो धारा ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है हल। है क्या भाई इसमें क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप फालतू में परेशान होते, कुछ बच्चे तो परेशान हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको n बराबर डायरेक्ट दे दिया गया है 10 के घात 21। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको बता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। भाई क्या करते हो, पढ़ते लिखते हो या कोई खेल कर रहे हो। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। टी भी आपको पता है, बताया है, ऊपर ही बताया भाई, यहाँ पर 0.1 सेकेंड लगता है इसको, ये सेकेंड में है, हमको सेकेंड में परिवर्तित भी नहीं करना है, और भी आसान छोट हो गया। अब आगे का हल करते हैं। सेकेंड में तो हमारा हो गया भाई। अब आई बराबर हमको पता नहीं है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना हमको पता नहीं है। अब हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। क्वेश्चन को ढंग से करो ताकि एग्जामिनर समझे कि बच्चा पढ़कर आया है, कढ़कर नहीं पढ़कर आया है। आई बराबर NE/T, ये भी एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं भाई, तो आई बराबर हमको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर n का मान जो होगा वो 10 के पावर 21 था, गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, वही है भाई। उसके बाद टी का हमको पता है 0.1, आपको स्टार्ट में ही दिखाया है। अब जब इसको काटा पीटी आप करेंगे तो इसका जो आएगा 100, आई बराबर आएगा 160/01। आप इसे काटा पीटी करें, मैं इतना काटा पीटी आपके लिए नहीं कर सकता भाई, वरना और लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको भी आप काट पीटिए, यहाँ से जैसे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा, कितना जीरो पासा, एक जीरो बढ़ गया और ये कट गया, एक का मान कुछ होता ही नहीं, कुछ चाहे जितना पलटे दो एक से एक ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1600 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 0.05
ओम प्रतिरोध में एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है आपको कि क्वेश्चन में दिया क्या हो गया है। तो जब तक आप ये पकड़ नहीं पाएंगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। हल सबसे पहले दिया है आपको, सबसे पहले ओम का मान भी दिया है, आर यानी प्रतिरोध जो दिया है, आर बराबर प्रतिरोध लिख जो आपको समझ में आ जाए, प्रतिरोध आर बराबर 0.05 ओम दिया है। उसके बाद धारा भी आपको दी गई है भाई, आई का मान भी आपको दिया गया, आई का मान 2A दिया गया है धारा का मान भाई। उसके बाद विभवांतर भी, विभवांतर बी, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं दिया गया है। तो एक सूत्र है, शायद आप जानते हो, ये नहीं जानते तो आप सूत्र को इसको रट लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सूत्र जरूर, सूत्र के बिना आप सवाल नहीं लगा सकते। आर अपान वी अपान आर बराबर बी अपान आई, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बराबर आई आर। कुछ याद आया? किसी का नियम है भाई ये, शायद अब आपको समझ में आ जाए। तो बी बराबर आर का मान हमको पता है या यहाँ पर रखा है यार, 0.005 गुणे आई का मान यहाँ पर 2 एम्पियर था, तो इसे हम करेंगे 2, अब इसका काटापीटी गुणनखंड उठखंड करके काटपीट की, जो आपका बी बराबर आंसर आएगा वो आएगा 0.1 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 50 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? क्वेश्चन ये भी नॉर्मल है, बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हल दिया है, हल दिया है, क्वेश्चन को आप पकड़ नहीं पाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे। आर बराबर प्रतिरोध जो है आपको बताया मैंने, वो दिया है 50 ओम। उसके बाद वोल्ट भी आपको दिया है यहाँ 220 वोल्ट। तो इसमें पूछ क्या रहा है भाई, आप डायरेक्ट यही अपने दिमाग में सिर्फ यही सवाल करो भाई, इसमें पूछ क्या रहा है, क्या कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी आई का मान पूछ रहा है। धारा जो आई बराबर हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये तो आसान ही है, अभी ऊपर सवाल लगाया वही है। तो इसका अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, अभी मैंने जो सूत्र लिखा है सूत्र लिख देता हूँ भाई, आपको तकलीफ ना हो, बस आपको एक एक पॉइंट समझ जाओ, और मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप समझ जाओ, मेरा मकसद सिर्फ समझ जाओ आप। तो आई बराबर जो हो जाएगा बी अपान आर, मैंने अभी सूत्र बताया वही सूत्र है। तो आई बराबर धारा का हम निकाला है, तो बी बराबर यहाँ पर 220 वाट, आर 50 डायरेक्ट आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, जो आएगा उसका आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे इससे गुणा कर दो भाई, हो जाएगा, भाग कर दो आप, हो जाएगा। तो आई बराबर 4.4 वोल्ट, वोल्ट नहीं एम्पियर, एम्पियर में आंसर आएगा, एम्पियर यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हम वोल्ट कहाँ लिख सकते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। ये मात्रक जरूर लगाना है सवाल के पीछे, वरना नंबर कटेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तांबे के एक तार की लंबाई 2 मीटर, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। तांबे के एक तार की लंबाई 2 मीटर है और उसका प्रतिरोध 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 ओम है। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर हो तो तार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले हल, सबसे पहले आप पकड़ो इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है, तभी आप कुछ कर सकते हो। तार की जो लंबाई है, तार की
लंबाई यानी L बराबर हमको दिया गया है 2 मीटर। दिया है नहीं दिया ये आप जाने। प्रतिरोध आपको दिया गया है, ये प्रतिरोध R बराबर 2 गुणे 10 के पावर -2 ओम यहाँ पर दिया है भाई। और फिर क्षेत्रफल यानी एम्पियर ज्ञात करने को, यहाँ एरिया ज्ञात करने को आपको बता रहा है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब इसका एक सूत्र होता है भाई, शायद आपको पता हो या ना पता हो। तो पता हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पता हो तो P/L अपान ए। अब एरो करेंगे, इसको सीधा करेंगे यानी ए को ऊपर आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा PL, तो ऐसे रहेगा और जो R नीचे चला जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन हल करेंगे। जब तक आप बैठा नहीं पाएंगे सूत्र तब तक आप क्वेश्चन सही से लगा नहीं पाएंगे। तो ये बराबर मान है, आप उसको रख दीजिए। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -8 और गुणे L का मान यहाँ पर दो दिया है भाई, मैं कुछ भूल गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, P का जो मान था भाई वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.6 गुणे 10 के पावर -8 ओम। ये क्वेश्चन आपका P का दिया है। तो उसके बाद यहाँ से काट कर इसको यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको आसानी। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हमको यहाँ पर 2 मिल गया। उसके बाद अगर हम नीचे का देखें, R का मान कितना दिया है हमको 2 गुणे 10 के पावर -2। अब इसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले मैं आज थोड़ा काट के सिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 और ये 8, जाहिर सी बात है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये जुड़तिन आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इससे ये घट ही जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ बचेगा 1.6 और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, 10 से ये कुछ बचेगा और जो यहाँ पर बचेगा गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पर 2 से 2 मैंने काट दिया और 1 पॉइंट बच गया और 10। अब इसका 10 के पावर 8 है और 10 के पावर 2 है, तो आपको 8 में से घटा देना है, तो जितना बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था। तो मैंने आपको बस इतना ही क्वेश्चन आपके इस पार्ट में 7 ही क्वेश्चन रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। अगले पार्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले पार्ट में मैं लगभग में 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें आपका 90% क्वेश्चन कवर कर दूंगा। इसमें जो 7 क्वेश्चन किया है तो उसमें अगर मैं 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तो मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो इसीलिए आप इतना ही मैं आज आपको बता सकता हूँ। अगले वीडियो में आपके पार्ट 2 में मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा। और इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैंने आपके इतने प्यारे से अपने हाथों से लिखा आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हाई स्कूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट हमेशा मिलता ही रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।